राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई। चलो अब चलते हैं किचन में, खाना बनाती हूँ और आपको दिखाऊंगी मैं क्या बना रही हूँ। बना रही हूँ पालक पनीर। ये मैंने पालक पीस के रख दी थी, पनीर, प्याज पेस्ट, प्याज लहसुन का अदरक का, ये टमाटर का प्यूरी। अब चलो बनाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं मेरा प्याज, मुर्गी हमारा बन रहा है बड़े प्याज लहसुन वाला, वो के लिए प्लस मम्मी के लिए। बॉयल आ जाए तब पनीर डालेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी का कितनी अच्छे से कलर आया है दोनों का। और बस खाना पीना बना के खिला पिला के और यहाँ मैं फ्री हो गए। और यहाँ शाम का टाइम है, मैंने बच्चों को पहले ट्यूशन भेजा, उनको खिला पिला के उसके बाद हम लोग यहाँ पापा को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, क्योंकि आज पापा का आँख का ऑपरेशन होना है। पापा की रिपोर्ट आ गई थी तो अब डायबिटीज़ उनकी ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला कि आज ही करवा लो, क्योंकि पापा को दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और कंटिन्यू 15 दिन हो गए हमें परहेज़ करते हुए, दवाइयाँ, परहेज़, और उनकी डायबिटीज़ कम ज़्यादा डेली चेकअप घर पे कर रहे थे मशीन से, खाली पेट, भरे पेट। डॉक्टर ने बोला अगर नहीं हुआ तो इंसुलिन लगाने पड़ेंगे। तो हमें और टेंशन हो गई फिर इसकी वजह से। इतना मतलब वो रहा था, इतनी जाँच हो चुकी पापा की। फिर घर पे डेली करते थे, कम लगा तो फिर वहाँ 2-3 का अंतर रहता है, जैसे 5-10 का पॉइंट का। फिर चेकअप करवाते थे बाहर, तो फिर ये लास्ट जब करवाया तो फिर उनका सही आ गया जितना डॉक्टर को चाहिए था। तो फिर उन्होंने बोला कि करवा लो आप, फिर आगे ऊपर नीचे होगा। और आँख में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी उनके। तो बस हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। पापा को दवाई वगैरह दी जा रही थी और 1-1.5 घंटे में उनकी दवाइयाँ वगैरह आँखों में डली, खाने के लिए भी दी थी उन्होंने। यहाँ बाहर आई थी हॉस्पिटल से, अभी टाइम लगेगा। बैठे बैठे मेरे को बहुत देर हो गई, तो हॉस्पिटल में सिर सा चकरा था, तो मैंने कहा मैं थोड़ा बाहर तक घूम के आती हूँ। तो बस मैं यहाँ आई थी, फिर मैं आ गई थी अंदर वापस। यहाँ ये पापा को ले जा रहे हैं अंदर ऑपरेशन के लिए, और भगवान की कृपा से अच्छे से ऑपरेशन हो गया था। और यहाँ पे पापा आ गए हैं बाहर, पापा को बिठा दिया गया। अभी तो उनका पूरा एक साइड का सुन्न था, पूरा इंजेक्शन वगैरह लगे थे ना, तो पापा बैठे हुए हैं जब तक हमारी गाड़ी आ रही थी। क्योंकि हम लोग पहले स्कूटी से आए थे, यहाँ मेन रोड है ना, तो ट्रैफिक की वजह से ना गाड़ी लेके नहीं आए थे, तो इधर से तो चले गए थे, इन्होंने कहा बाद में उठा के ले जाएंगे। तो फिर मेरे बगल में जो अंकल हैं, उनका फ़ोन आ गया कि तुम मत आओ, परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेके। तो फिर वो अंकल अपनी गाड़ी लेके ही आ गए थे, वो सामने आ रहे हैं। तो फिर ये पापा को बैठाल रहे हैं और अभी मतलब हॉस्पिटल से उतार रहे हैं बाहर नीचे। और बस हम लोग अभी घर के लिए निकल रहे हैं। भगवान की कृपा से अच्छे से ऑपरेशन हो गया, सबसे बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई, ये समझ लो। इतना दिमाग में ऑपरेशन था कि आँख का, पापा की आँख का सबसे ज़्यादा, इधर डायबिटीज़ और उधर सोचिए और ज़्यादा दिमाग उनका भी हो रहा था। और वो जब अच्छे से ऑपरेशन हो गया तब जाके हम लोगों को तसल्ली मिली कि बस अब तो हम कर लेंगे कंट्रोल जो भी है। तो बस लेके यहाँ पे हम लोग निकल गए। ये स्कूटी लेके आ रहे थे पीछे से, यहाँ अंकल के साथ हम लोग पहुँच गए। और फिर यहाँ घर आके जल्दी से मैंने हाथ वाथ धोए, फिर मैं लग गई, चाय बनाई मैंने, पहले चाय दी, फिर उसके बाद दलिया बनाया पापा के लिए। आज उन्होंने बताया था दलिया खाना है, फिर खाना भी बनाना था। यहाँ पर मैं सब्ज़ी काटी जल्दी से, सब्ज़ी छौंकी। और इतनी परेशान हो जाती हूँ ना, कहीं जाती आती हूँ तो फिर, क्योंकि करके जाओ फिर करके आओ, फिर बच्चों का। और ये था, फिर यहाँ मैं खाना खिलाया पिलाया सो गई थी। यहाँ नेक्स्ट डे का है मॉर्निंग का, तो पापा को अंदर लेके आ रहा, उनको तो मन नहीं लग रहा था। जो इंसान 24 घंटे फील्ड में रहता है तो वो घर पे नहीं रह सकता बंद। तो फिर हम लोगों ने कपड़े से पापा का चश्मा ढूंढने का चश्मा लेने, और थोड़ा और कुछ काम था। ट्रैफिक देखो कितना बुरा हाल है ट्रैफिक का इस टाइम। पूरा जाम लग रहा है यहाँ से वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए थे पापा का चश्मा लेने, और थोड़ा और भी काम था, वो भी करना था हमें। उनका चश्मा लग के गया था हॉस्पिटल से, मतलब दूसरे दिन दिखा के लाए, सुबह ही आज लेके गए थे और शाम को उन्होंने तोड़ भी लिया। फिर लेके आए शाम को ही, रात में, क्योंकि फिर अगर वो हो जाता तो फिर आँख में दिक्कत है, मानते तो है नहीं वो। तो फिर अब आई हूँ यहाँ पे, फिर शाम को मैंने कहा चाउमीन ही बना लेती हूँ, सब लोग खा लेंगे। और पापा के लिए तो वैसे भी दलिया खिचड़ी खा रहे थे अभी,
और उसने बोला थोड़ी रोटी वगैरह खानी तो दूध वूध में बिल्कुल ऐसे करके बारीक सी तब देना। तो फिर मैंने कहा चलो हम लोग ही हैं तो चाउमीन बना लेते हैं। फिर थक जाओ फिर जाओ आओ बाज़ार फिर आओ, फिर मैंने कहा बना लेते हैं चाउमीन। यहाँ पे ये बना रहा है, सब्जी वब्जी मैंने काट ली थी तो फिर ये भी थोड़ी बहुत आ जाते हैं हाथ लगाने के लिए। ये देखिए यहाँ पहले वैसे बना दी थी मम्मी की बगैर प्याज की, फिर बच्चों की बनाई थी वैसी बगैर सब्जी की, फिर हम लोगों की बनाई प्याज वाली। वैसे एक ही चीज़ को 2-3 बार बनाना पड़ता है, तो ये समझ लो कोई मतलब नाम का तो ये होता है कि एक चीज़ बनाई मतलब ये चाउमीन बन रही है। अब वो एक ही चीज़ को 2-3 तरीके से, क्योंकि बच्चों के लिए अलग बनाओ, वो सब्जियाँ नहीं खाते ज़्यादातर, वो नहीं खाते। बड़ा वाला फिर भी थोड़ी बहुत कर लेगा, लेकिन छोटा वाला है उसको तो धनिया भी चली गई ना, तो ये समझ लो आफ़त है। तो इसलिए मेरे को इतना करना पड़ता है इन लोगों के लिए हर चीज़ का। यहाँ पे देखिए मेरी चाउमीन बन गई है, कितनी अच्छी लग रही है और अच्छी भी बनी हुई थी। यहाँ पे मैंने सबको खिला-पिला के और ये रखी है, सबने खा लिया। यहाँ मैं दूध वगैरह गरम कर रही हूँ। इतनी देर में वो माधव को मेरे को खोवा का हलवा खाना है, खोवा का हलवा टाइम 10 बज गए थे और ये देख के भी आ गए, कहीं मिला ही नहीं। हमारे आस-पास खोवा मिला ही नहीं, पता नहीं लेट भी हो गया था और रात में अब वो रो रहा था। मेरे पास आके मम्मा खाना है, तो फिर मैंने मलाई-वलाई निकाली, दूध में से थोड़ी चीनी डाली और उसके लिए खदका के फिर उसको दिया। इतना सब करने के बाद फिर बर्तन साफ़ करे। यहाँ ये मैंने अपनी चाउमीन ली है और यहाँ बच्चों के लिए दूध ले लिया है और ये पापा के लिए रख दिया है दूध गर्म करके। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो मेरे